हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबको कली वाला प्लाजो बनाना सिखाऊंगी। तो देखिए, इसको मैंने 4 फोल्ड में किया। पहले लंबाई की तरफ से और फिर चौड़ाई की तरफ से फोल्ड किया है। तो देखिए, इसकी ओपन वाली साइड मेरी साइड है और बंद वाली जो साइड है वो आपकी साइड है। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर 2 इंच के लिए निशान लगाएंगे। ये 2 इंच का निशान हमने जो है ऊपर हम लोग जो इलास्टिक डालते हैं उसकी फोल्डिंग के लिए लगाया है। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग इस पर अपनी लंबाई का मेज़रमेंट करेंगे। तो जो लंबाई का मेज़रमेंट हम लोग वहाँ से करेंगे जहाँ अभी हमने ये 2 इंच का निशान लगाया है। वहाँ से फिर आप लोगों को अपना जितना लंबाई में तैयार चाहिए उतना हम लोग जो है निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों निशानों को भी हम लोग जो है सीधा मिला देंगे। और इसके बाद अब हम लोग ऊपर की साइड से देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जितना फोल्ड करना चाहते हैं यानी कि कम फोल्ड करना चाहते हैं तो कम रखिएगा और ज़्यादा फोल्ड करना चाहते हैं तो ज़्यादा मार्जिन रखिएगा। तो मैं यहाँ पर मार्जिन जो है 2 इंच का रख रही हूँ ताकि जब मैं फ़ोल्ड करूँ तो ये मेरा 1.5 इंच जो है फोल्डिंग में रह जाए और आधा इंच मार्जिन में चला जाएगा। तो अभी निशानों को जो हम लोग सीधा मिला देंगे और इसके बाद हम लोग अपनी कलियों का इस पर मेज़रमेंट करेंगे। तो मेज़रमेंट के लिए देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो अपने कपड़ा को इस तरीके से लंबाई में बिछाया है और ये है हमारी यहाँ पर चौड़ाई वाला पार्ट। ठीक है, तो अब जो हमारी सबसे पहले जो कली फोल्ड वाली साइड से है तो ये हाफ रहेगी, फिर एक सीधी, फिर एक सीधी रहेगी, मतलब पूरी रहेगी, और फिर साइड वाली फिर हाफ रहेगी। तो इस तरीके से हम लोग अपने कपड़े को यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमारा पूरा कपड़ा यूज़ हो जाएगा क्योंकि ये इस साइड की फोल्ड हुई है और इसमें से आधी ये निकल जाएगी। ठीक है, तो जो उसके बाद हमारे फोल्ड हैं वो हमने 4 किए हुए हैं और जो टोटल हमारे जो कलियां हैं वो निकलेंगी 12। उसके बाद हमारे जो कपड़े का अर्ज है वो हमारा 22 हो गया, मतलब फोल्ड करने के बाद टोटल हमारा 44 था लेकिन फोल्ड के बाद 22 हो गया है। और हमारा जो हिप राउंड है वो कितना है, 30 है मेरा। तो जितना भी हिप राउंड होता है उसमें हम लोग जो है 10 प्लस करके लेते हैं तो वो हमारा हो गया 40। अब उसके बाद जितनी कलियां हैं, ठीक है, उसको हमारा जो हिप राउंड आया है उसके साथ हम लोग भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 3.3। ठीक है, लेकिन अब 3.3 पूरा रखेंगे तो कम हो जाएगा क्योंकि सिलाई मार्जिन जाएगा, तो इसलिए हम लोग जो है इसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे दोनों तरफ का आधा आधा इंच रखते हुए। तो ये हमारा हो गया 4.3। तो 4.3 देखिए यहाँ पर हमें हाफ हाफ भी लेना है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको 4.4 रख लेते हैं 4.3 की जगह। उसके बाद हमारे जितने भी ये देखिए कलियाँ आती हैं, ठीक है, उनके साथ देखिए हम इसको जो है डिवाइड कर लेंगे क्योंकि एक तो हमारी पूरी रहेगी 4.4 की और एक हमारी हाफ है, तो हाफ निकालने के लिए हमने उसको डिवाइड कर दिया तो हमारी आ गई 2.2। पूरी 4.4 और आधी है 2.2। अब इनका हम लोग जो है जोड़ कर लेंगे यानी कि हमारी आएंगी 6.6। तो हमारा जितना कपड़े का अर्ज था उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे क्योंकि कपड़ा हमारा पूरा पूरा जा रहा है ना, तो इसलिए हम इसको माइनस कर देंगे इन दोनों को जोड़ करके, एक पूरे वाली को एक हाफ वाली को। तो उसके बाद जो आंसर आया वो है 15.4। तो 15.4 को हम लोग यहाँ पर जो है 1.5 के साथ डिवाइड करेंगे, 1.5 के साथ करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, पूरा 1 या 2 के साथ नहीं, क्योंकि हमारा अब जो हमें कली का मार्जिन निकालना है नीचे की साइड का, तो वो एक हमारी 1 है और एक हमारी आधी है, तो इसलिए हमने 1.5 के साथ यहाँ पर इसको डिवाइड किया। तो 1.5 के साथ डिवाइड करने के बाद हमारा जो आंसर आया है, सॉरी, हमारा जो मतलब मार्जिन आया है वो 10.2। अब आप लोग ये मत कहिए मैंने यहाँ पे डिवाइड किया, क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है तो इसलिए मैंने इसको भाग ही दिया है, यहाँ पर सीधा फ़ोन की हेल्प नहीं ली है। ठीक है, तो हमारा भाग करने के बाद आया है, एक तो हमारा आया है 10.2। ठीक है, और जो 10.2 का तो पूरी कली का आया है और जो दूसरी आधी थी तो हमने 10.2 का आधा करके लिया है, तो वो हमारी हो गई 5.1। तो जो पूरी कली है उसका ऊपर से रहेगा 4.4 और नीचे से 10.2, और जो हमारी कली आधी रहने वाली है, ठीक है, तो उसका हमारा आएगा 2.2 ऊपर से और 5.1 नीचे से। होप कि आपको समझ आया होगा। तो अब देखिए फोल्डिंग वाली साइड से पहले हाफ का निशान यानी कि हमने लिया है ऊपर से 2.2। अब इसके बाद ये, ठीक है, ऊपर का था तो ये नीचे वाला पोर्शन आएगा यानी कि, तो ये हमारा था 10.2। ठीक है, तो 10.2 लिया। उसके बाद फिर यहाँ पर पूरी एक कली का ऊपर वाला हिस्सा यानी कि 4.4 हमारा आ जाएगा, और फिर यहाँ पर मेरी साइड यानी कि नीचे वाले हिस्से का हाफ आएगा यानी कि 5.1। तो ये पूरा पूरा हमारा रह गया है। अब ये जो हमने निशान लगाए इनको देखिए, क्योंकि ऊपर का फोल्डिंग का हिस्सा इनके सामने का है तो इसलिए हम लोग इनको इस तरीके से सीधा मिला देंगे। और अब यही निशान यहाँ पे हाफ इंच पहले 5.1 पे लगाया हमने, फिर 4.4 पूरी कली है इसलिए,
फिर पूरी कली का नीचे वाला हिस्सा यानी कि 10.2 पर हमने लगाया और इसके बाद जो हमारा मार्जिन बचा है, लास्ट बचा है सॉरी, कली का ऊपर का हिस्सा, तो यानी कि 2.2। अब इनको भी हम लोग दूसरे वाली साइड की तरह से देखिए इस तरीके से ऊपर सीधा मिला देंगे। और अब हम लोग जो है इंची टेप की हेल्प से इनको देखिए मिलाएंगे। तो हमें जो है जो भी नीचे की तरफ मतलब हमने लंबाई का जो हिस्सा है ना बीच वाला, उसमें ही जो है इस मतलब चीज़ों को मिलाना है, ऊपर की साइड नहीं मिलाना, क्योंकि अब ऊपर तो हमने सीधा कर दिया है। ठीक है, तो जो हमारा बीच का रहता है हिस्सा, ठीक है, सिर्फ उस पर लगाना। देखिए मैं बीच बीच में लगा रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्केल है, तो मैं इनको बाकी सीधा जो है स्केल की हेल्प से मिला दूँगी। अगर आप लोग के पास स्केल नहीं है तो आप लोग जो इंची टेप की हेल्प से ही इनको पूरा मिला दीजिएगा। और अगर आपके पास स्केल है मेरी की तरह तो आप लोग पहले बीच में बस एक निशान लगा लीजिएगा, फिर बीच वाले निशान से देखिए इस तरीके से मिलाते हुए दोनों तरफ निशानों को पूरा कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर छोड़िएगा कि आपको कैसा लगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है अपने निशान लग गए हैं, तो अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले ये जो साइड का मार्जिन है हम इसे निकाल देंगे अलग, और फिर ये देखिए इनको सीधा कट करेंगे और फिर बीच वाले पार्ट को तिरछा कट करेंगे। तो ऐसे हम लोग अपनी सारी कलियों को कट कर लेंगे। तो देखिए कलियाँ मैंने कट हो गई, साइडों की सीधी हैं और बीच वाली जो हमारी तिरछी हैं। तो ये देखिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, हमने 4 फोल्ड बोले थे, तो देखिए 4 पोर्शन है हमारे। अब मैं आप लोगों को इसको रख के दिखा देती हूँ एक बार, और ये भी देखिए ओपन करके दिखा देती हूँ। ये देखिए पूरी ये जितनी हमने बाकी का मेज़रमेंट लिया है ये देखिए पूरी कंप्लीट है। तो अब हम देखिए किस तरीके से हम इनको जॉइंट करेंगे। तो सबसे पहले जो साइड वाली है वो हमारी देखिए फोल्डिंग में ही रहेगी इस तरीके से। ठीक है, तो एक तो हमारी ये हो गई, और ये बीच वाली हमारी 2 हैं, एक ऊपर और एक इसके नीचे, तो हमारी 3 हो गई अब ये। तो 2 हमारी ये हो गई, ठीक है, 4 और 5, और हाफ हाफ हमारी ये आ गई, यानी कि एक पूरी हमारी वो साइड वाली हो गई। तो हो गई हमारी एक साइड की टोटल 6 कलियाँ, और 6 हमारी दूसरे पैर की हो जाएंगी, यानी कि जो इनके अंदर ही हैं वो भी अभी फोल्डिंग में। तो टोटल ये हो गया अब हमारा 12 कलियों का, और इसमें हमारा कपड़ा साइडों का भी वेस्ट नहीं गया, हमने पूरे कपड़े को अच्छे से यूज़ किया है। तो अब हम इनको जो है फ्रेंड्स देखिए जॉइंट करेंगे। तो साइड का पार्ट जो है हमें जॉइंट नहीं करना है, और बाकी जो बीच के पोर्शन जिस तरह से रखे हैं उन्हें इसी तरीके से हम लोग सिलाई कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए 4 ही फोल्ड जैसे हमने जो है कपड़े को तह किया था लंबाई से और फिर साइड से, वैसे ही जो मैंने लाइनिंग के कपड़े को भी तह किया है। और इसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा ये ऊपर का कपड़ा थोड़ा टेढ़ा होता है इसको हमें जो है सीधा ज़रूर कर लेना चाहिए, वरना इसकी वजह से हमारा जो पूरा कपड़ा है वो ख़राब हो जाता है फ्रेंड्स जब उसकी सिलाई करते हैं। और नीचे से फोल्डिंग का है तो ये मेरा जो है बाद में किसी और चीज़ में भी काम आ सकता है, तो इसलिए वो फोल्डिंग वाला मैंने नीचे कर लिया है। तो ये देखिए मैंने इनको इस तरीके से जॉइंट कर लिया है दोनों पैरों को अलग अलग। अब हम लोग जो है इस पर अपनी मयानी कट करेंगे। तो इस तरीके से देखिए चारों पोर्शन को पकड़ेंगे, क्योंकि एक को हमने डबल फोल्ड किया ना, तो इसलिए दोनों लेग्स की जो है 4 फोल्ड हो गए हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस पे जो है सीधा रख लेंगे। तो देखिए सीधा मैंने इसको रख लिया है। अब हम लोग जो है ऊपर से 2 इंच अपना जो है इलास्टिक के लिए छोड़ते हुए, ठीक है, फिर 2 इंच का छोड़ के फिर जितना हम लोग जो अपना हिप का जो है मयानी लेते हैं, सॉरी मैं यहाँ पर अपनी मयानी जो है 11 इंच पर ले रही हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो 11 इंच पर लिया। इस साइड से देखिए मैं पूरा रखने वाली हूँ क्योंकि हमारा सर्कुलर में ताकि अच्छे से खुला रहे। बस दूसरी साइड जो मेरे वाली साइड है जिधर हम लोग राउंड लेते हैं वहाँ पर मैंने जो है इसको 2.5 इंच लिया है गोलाई देने के लिए। ठीक है, बाकी जितना भी कपड़ा इस साइड है उतना ही रहेगा। मैंने इसको सीधा नहीं किया है मयानी को, उतना ही रखा है जितना ये राउंड में सॉरी सर्कुलर में है। तो अब नीचे से देखिए हम लोग जो है नीचे की साइड से फ्रेंड्स हमें ये देखिए अब ये 2 इंच तो हमारा ऐसे फोल्ड होगा, ठीक है, और ये आधा इंच अंदर चला जाएगा यानी कि 1.5 इंच और हो जाएगा। तो 2 और 1.5 हमारा हो गया 3.5। तो 3.5 से हम लोग जो है 1 इंच नीचे ले लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए 1 इंच हमने जो है इसको नीचे ले लिया है, यानी कि नीचे की साइड से हमने जो है इसको 2.5 इंच पर ले लिया है ऊपर की साइड। ठीक है, 2.5 या 3 आपको जितना ऊंचाई पर इसको रखना है, थोड़ा फोल्ड करेंगे। ठीक है, तो आधा इंच रख लीजिएगा फोल्डिंग के लिए, और ज़्यादा थोड़ा चौड़ा फोल्ड करना है तो 1 इंच भी रख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बारीक करना है कैसे रखना है वो आप लोग को पता है, और बाकी इस तरीके से राउंड में मिला देंगे। तो सबसे पहले मैंने इसको ही कट कर दिया। अब ये कपड़ा कहीं और पे भी हमारे यूज़ हो सकता है,
और बाकी जो अब हमने निशान लगाए हैं इन पर इस तरीके से देखिए अपनी हम लोग कटिंग कर लेंगे। अब कटिंग करने के बाद देखिए हमें इनको जो है किस तरीके से जॉइंट करना है। सबसे पहले अपना देखिए इस तरीके से ये लाइनिंग का कपड़ा बिछाएंगे सबसे नीचे। उसके ऊपर जो है लाइनिंग की साइड जो है नीचे उल्टा रहेगा और ऊपर की साइड ये जो कपड़ा है ये सीधा है, ठीक है। जो मेन फैब्रिक है ऊपर की साइड सीधा है और अब ये दूसरा पार्ट बिछा रहे हैं, अंदर की साइड सीधा है और ऊपर से उल्टा है फ्रेंड्स। और अब इसके ऊपर हम लोग जो है जो दूसरा पार्ट है दूसरी लेग का, हमारे अस्तर का पार्ट, लाइनिंग का पार्ट, वो बिछाएंगे इस तरह से। तो अब साइडों से हम लोग इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए साइडों की सिलाई मैंने कर दी है। अब इसके बाद जो है हम लोग ऊपर की साइड हमने 2 इंच रखा था, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से 2 इंच का पूरे में जो है हम लोग राउंड में ऊपर और नीचे दोनों साइड जो है 2 इंच का निशान लगाएंगे और इसको फिर जो है लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और थोड़ा सा पोर्शन छोड़ देंगे इलास्टिक ऐड करने के लिए। और साथ में जो अंदर लाइनिंग है, ठीक है, उसको भी नीचे से फोल्ड कर लेंगे जितना आपने रखा था। तो देखिए मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। अब इलास्टिक को इस तरीके से देखिए पिन के अंदर डाल लेंगे और फिर धीरे धीरे करते हुए हमने जो अभी फोल्डिंग की थी उसके अंदर देखिए इस तरीके से डाल लेंगे पूरे को। तो देखिए इलास्टिक हमने डाल ली है, ठीक है। और अभी इस पे जो है मेरी सिलाई होनी रहती है, तो इसको इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर अपनी सिलाई कर लेंगे और फिर मेन फैब्रिक में भी सिलाई लगा देंगे। और पिन मैंने इसलिए रखी है ताकि जो है यहाँ से ये अंदर की साइड ना चला जाए। और इसके बाद देखिए म्यानी को इस तरीके से पकड़ेंगे और दोनों तरफ की जो लेग्स हैं उनकी सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए ये भी काम मैंने दोनों कर लिए हैं। और अब हम लोग जो है इसको लास्ट में नीचे से जितना हमने रखा था 2 इंच वैसे ही मार्जिन पे निशान लगाएंगे और फिर नीचे से भी 2 इंच हम इसको जो है दोनों लेग्स को फोल्ड कर लेंगे। तो ये है फ्रेंड्स इसका फाइनल लुक, ठीक है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इसके ऊपर भी मैंने ऐसे कली वाली कुर्ती बनाई है, उसकी वीडियो भी जल्द आ रही है। थैंक यू, बाय बाय।